हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। देखिए, भूगोल का जो ज्योग्राफी एग्जाम हुआ, ठीक है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोग को सही बनाए थे। ओके, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पर रहा था। तो ये दूसरा रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भारत में जनगणना कितने साल के अंतराल में होता है। तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम होगा अरुणाचल प्रदेश, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कौन होगा, सी होगा या, ठीक है। उष्ण जलवायु क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कैसा होता है, विरल होता है या सघन होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस अवधारणा में प्रकृति को मनुष्य का श्रेष्ठ माना जाता है। तो निश्चयवाद, ठीक है। अगला है कि प्रति इकाई क्षेत्र में सॉरी, इसका भी आंसर देखिए सही कंफर्म नहीं पता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर आप लोग को जरूर बता देना, ठीक है। गलत बताने से बढ़िया है कि आपको नहीं बताते। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत के जो पड़ोसी देश नहीं है, तो आपको जापान नहीं है, ठीक है। बाकी सभी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आपको एशिया महाद्वीप का सही जवाब होगा। अगला निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। शहरी जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि सभी गाँव लोग जो है शहर में बस रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कि किशोर जनसंख्या किस वर्ग आयु के अंतर्गत आती है, ठीक है। किशोर जनसंख्या किस वर्ग की आयु आती है। तो 10 से 19 साल के बच्चे आते हैं, ठीक है। अगला है कि किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाला सबसे अधिक संख्या पाए जाते हैं। तो इसका 12 का बिल्कुल सही जो मारेगा सी नंबर, ठीक है। सिक्किम में। किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे अधिक संख्या पाए जाते हैं, बौद्ध सिक्किम में। अगला कौन सा प्राथमिक आर्थिक जो है क्रियालाप है, ठीक है। निम्न से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियालाप है। तो इसका सही होगा प्राथमिक क्रिया कृषि होगा, मत्स्य पालन भी और खनन भी होगा। इसका सही जवाब डी मारिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होगा पांडिचेरी, है ना। पांडिचेरी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, ठीक है। निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो आर्थिक भूगोल होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। 16 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म दर को क्या कहते हैं, ठीक है। विशेष होने वाली जन्म संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जन्म दर, मतलब कि बर्थ रेट। इसका ए नंबर सही जवाब। अगला है कि कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है, ठीक है। कौन जो है आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 का सही जवाब होगा डी नंबर। आर्थिक भूगोल की एक शाखा है कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और संसाधन भूगोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो 7 होती है। अगला कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक है, ठीक है। कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला, बेरोजगारी, गरीबी और अशांति, सही जवाब डी नंबर। अगला निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले दर है, निर्धारित करने वाले जो घटक है। जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले कौन होगा। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी, ठीक है। जन्म दर भी होता है, ठीक है। विकास करने वाले, यहाँ पूछा इनमें से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारण यानी बताने वाले कौन है, कितना जन्म लिया, कितना मर गया, कितना का निवास करा।
इनमें से सभी जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक में है तो मुस्लिम होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? ठीक है, भौतिक भूगोल की एक शाखा है तो 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा डी नंबर, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है? द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय हो जाएगा आपको उद्योग। ठीक है, उद्योग इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में जो है विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस क्षेत्र में जो है विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो 25 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 नंबर है, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई? तो 2011 में, वो ऑप्शन नंबर इसका सी। निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या? नगरीय समस्या प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी होगा डी नंबर। अगला है कि निम्न में कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? कृषि के कार्य में आता है, देखिए शहद का उत्पादन भी, रेशम कीट का पालन, मशरूम पालन, इनमें से सभी होगा। 28 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कहते हैं किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान किसकी सूचक होती है? देखिए किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की जो पहचान होती है क्या होती है? शिक्षा के स्तर कितना है और प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसका सही जवाब सी नंबर। ठीक है, ए और बी दोनों सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया? तो इसका सही जवाब होगा माल्थस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा 25 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था कि जनगणना को परिभाषित करें। जन्म दर से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्रियाशील जनसंख्या का क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो जनसंख्या समस्या को बताएं। निम्न साक्षरता के दो कारणों को बताइए, इसके बारे में आपको पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि निम्न साक्षरता दर के किन्हीं दो कारण को बताइए। प्रवास से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। भारत में लिंग अनुपात किन्हीं दो कारणों को बताइए। शहरी क्षेत्र में पानी की कमी से किन्हीं दो कारणों को बताइए। इसके अलावा आपसे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया 6 गो है ना, जिसमें से आपको 3 गो का जवाब देना था। व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को व्याख्या करें। जनसंख्या समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्रवास के प्रेरक तथा खिंचाव कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लिखिए स्पष्ट। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको आएगा वायरल क्वेश्चन तो जरूर बताएंगे। ठीक है, जो आता है मेरे पास उसका वीडियो आपको जरूर देने का प्रयास करते हैं। यह भी किसी विद्यार्थी ने भेजा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, अगर किसी के पास आता है क्वेश्चन तो जरूर भेजिए। 90 65 71 94 39 इस पर क्लीन फोटो खींच करके जरूर भेजिए, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।